अब उत्तर प्रदेश इंतजार नहीं करता, इतिहास रचता है। जो कभी पिछड़ापन था वही आज प्रगति का प्रतीक बन गया। कानून का राज, विकास का समाज, आस्था भी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था भी। 25 करोड़ सपनों का संकल्प, विकसित उत्तर प्रदेश का विकल्प। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज एक बार फिर विकास की गूंज सुनाई दी। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश रुकने वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश अब दौड़ रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार निरंतर विकास कार्यों को गति दे रही है और ये पूरा विजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ योजनाओं का विस्तार नहीं, बल्कि प्रदेश की सोच और व्यवस्था में बदलाव का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश आज बुनियादी ढांचे से लेकर निवेश, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था तक हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक्सप्रेस वे का जाल, नए एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्मार्ट सिटी योजनाएं, ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश को नई पहचान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले जो प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, आज वही देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देने की दिशा में अग्रसर है। आज हम उत्तर प्रदेश राज्य में की बात जब हम करते हैं तो अब बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं। 8000 हमारी न्याय पंचायतें हैं और गांवों में इन 8000 न्याय पंचायतों को जोड़ने के लिए कभी गांव की जो ग्राम स्वराज का मॉडल था वो अपने आप में एक बहुत सेल्फ सफिशिएंट मॉडल था, बहुत अच्छा मॉडल हुआ करता था, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करता था। हम लोग 8000 न्याय पंचायतों में डिजिटल उद्यमी स्थापित करेंगे, उनका चयन करेंगे और 8000 डिजिटल उद्यमियों में से 50% केवल वहाँ की उसी क्षेत्र, उसी न्याय पंचायत की कोई बेटी या बहू होगी। 50% महिलाओं के लिए हम इसमें आरक्षण की सुविधा करेंगे और इसमें इनको हम 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ आंकड़े बढ़ाना नहीं है, बल्कि हर नागरिक के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। गरीबों के लिए आवास, शौचालय, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाएं, एमएसपी भुगतान और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। स्टार्टअप और स्वरोजगार योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में जो बदलाव आया है वही निवेशकों के विश्वास की सबसे बड़ी वजह है। पहले जहां अपराध और माफिया का बोलबाला था, आज वहां कानून का राज स्थापित हुआ है। यही कारण है कि देश विदेश के निवेशक उत्तर प्रदेश को पहली पसंद बना रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से करोड़ों के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतर रहे हैं और हजारों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश पीएम मोदी के न्यू इंडिया विजन का प्रमुख आधार है। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को प्रदेश में मजबूती से लागू किया जा रहा है। गांव में डिजिटल सेवाएं पहुंच रही हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों के खाते में जा रहा है और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की दिशा में ले जाना सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि संकल्प है। इसके लिए उद्योग, कृषि, पर्यटन, एमएसएमई और सेवा क्षेत्र को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थल विकास पर्यटन को नई ऊंचाई दे रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि विकास की गति को किसी भी हालत में धीमा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग, गरीब, किसान, युवा, महिला और व्यापारी को साथ लेकर चल रही है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। मिशन शक्ति और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास कार्यों पर राजनीति करने के बजाय सभी को प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए एकजुट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाएं सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार हर दिन हर क्षण जनता की सेवा में समर्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि यह समय राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण का है। उत्तर प्रदेश का विकास भारत के विकास से जुड़ा है। जब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तब भारत भी विश्व मंच पर और मजबूती से खड़ा होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार पारदर्शिता, प्रतिबद्धता और परिश्रम के साथ प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। जनता के बेहतर भविष्य और समृद्ध उत्तर प्रदेश के निर्माण का ये अभियान थमने वाला नहीं है और ये यात्रा अभी जारी है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।